जैसे ही पता चला कि उसका रिश्ता उसके पिताजी ने अपने बचपन के एक मित्र के बेटे के साथ कर दिया है, वो गुस्से से आग बबूला हो गई, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि वो लोग गांव में रहते हैं और बेहद ही गरीब हैं। मम्मी, पापा, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? एक गरीब किसान से मेरा रिश्ता तय कर दिया और मुझसे पूछा तक नहीं। उन्होंने तुमको इसलिए नहीं पूछा क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि तुम इस रिश्ते के लिए मना कर दोगी। लेकिन अगर उन्होंने तुम्हारा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है तो जरूर उन्होंने उसमें कोई खूबी देखी होगी, समझी? खूबी? और उस गवार में क्या खूबी होगी उसकी? या तो वो मिट्टी से लिपटा रहता होगा या गोबर से। सूखी रोटी खाने वालों के यहाँ पर मेरा रिश्ता तय कर दिया, जरा भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तभी अंजलि के पिताजी दयानंद वहां पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर अंजलि एकदम से चुप हो जाती है। अपनी माँ से इतनी सारी बातें करने की जरूरत नहीं है। जो भी सवाल जवाब करना है सीधे मुझसे करो। मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। ना तुम्हें बात करने की तमीज है, ना कपड़े पहनने की, और जिन लोगों के साथ तुम उठती बैठती हो वो लोग भी तुम्हारी ही तरह निकम्मे और नाकारा हैं। तो अपने गुस्से में मेरा रिश्ता अपने उस गवार दोस्त के बेटे से तय कर दिया। गरीब जरूर है लेकिन गवार नहीं है। उसका नाम आकाश है और आकाश बड़ा ही सुलझा हुआ लड़का है। मैं एक बार उससे मिला था और वो पढ़ा लिखा भी है लेकिन संस्कारों के साथ बंधा हुआ है। अपने पिताजी की खेती बाड़ी को संभालता है। उसके घर में बहुत ही सुख और शांति है। मैंने कहा ना, तुम्हारे पिताजी ने अगर तुम्हारे लिए वो रिश्ता देखा है तो उसमें जरूर कोई खूबी होगी। अब तुम अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दो। ये हाँ कहे या ना कहे लेकिन शादी तो इसके आकाश के साथ ही होगी। अंजलि गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। अंजलि दयानंद और उसकी पत्नी की इकलौती औलाद थी। ज्यादा लाड प्यार ने अंजलि को बहुत ही बिगाड़ दिया था। अंजलि अब 22 साल की हो चुकी थी लेकिन उसे कुछ भी नहीं आता था। उसकी माँ उसे बहुत बार घर का काम करने के लिए कहती तो वो मना कर देती। फैशनेबल कपड़े पहनने वाली अंजलि अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझती थी, लेकिन दयानंद से डरती थी। इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ कह दी और फिर उसकी शादी सीधे साधे तरीके से हो जाती है और वो गांव पहुंच जाती है। गांव में पहला दिन। गांव की औरतों ने अंजलि को घेरा हुआ था। अरे देखो तो, आकाश की बहू शहर से आई है। इसके हाथ तो देखो कितने नरम और मुलायम हैं। अरे बहू, हम सब यहाँ पर तुम्हारी मुंह दिखाई करने आए हैं और तुमने तो घूंघट ही नहीं डाला हुआ है। ऐसे अच्छा नहीं लगता। पहले घूंघट डाल लो, फिर हम एक एक करके तुम्हें मुंह दिखाई देंगे। क्या घूंघट? घूंघट से क्या मेरा चेहरा बदल जाएगा? चेहरा तो यही रहेगा ना। मैं घूंघट नहीं ओढ़ूंगी। तो तब भी आप लोग मेरे को मुंह दिखाई दे सकते हो। और वैसे भी तुम्हारे इन 100 रुपए से मेरी कदर खो रही है। बहू अंजलि, ऐसे नहीं कहते। ये सब लोग तुमसे मिलने के लिए आए हैं और घर आए हुए मेहमान का अपमान नहीं किया जाता, वरना घर से लक्ष्मी चली जाती है। ओहो, क्या मुसीबत है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इतने लोगों के बीच मुझे गर्मी लग रही है और फिर इनमें से बड़ी ही गंदी बदबू आ रही है गोबर की। ये सुनते ही सारी औरतें खड़ी हो जाती हैं। आकाश की माँ, हम यहाँ पर मुंह दिखाई देने के लिए आए थे, अपनी बेइज्जती के लिए नहीं। अगर शहर की लड़की है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ भी कहेगी। तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी बहन, जो शहर की लड़की को गांव में ले आई हो। सब लोग गुस्से में वहां से चले जाते हैं। रात को आकाश अंजलि से कहता है, अंजलि, आज जो कुछ भी हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। हमारे घर से आज तक कोई भी इस तरह अपमानित होकर नहीं गया है। मुझसे किसी भी तरह की कोई आशा मत रखना। अगर तुम्हें अपने अपमान की इतनी चिंता है तो इन लोगों को यहाँ आने से रोक दो। तभी आकाश की माँ उसे आवाज देकर बाहर बुलाती है। माँ बेटे में क्या बात हो रही है ये सुनने के लिए अंजलि दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी हो जाती है। मैंने तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं आकाश। आज उसका पहला दिन है। वो शहर में पढ़ी लिखी है। उसका स्वभाव और उसका बर्ताव एक दिन में सही नहीं होगा। तुम्हें थोड़ा प्यार से बात करनी होगी। मत भूलो, गुस्से में बात बिगड़ जाती है। और वो पराए घर से आई है, इसीलिए थोड़े नरम लहजे में उससे बात करो। तभी आकाश के पिताजी भी वहां आ जाते हैं। आकाश, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। वो मेरे दोस्त की बेटी है तो मेरी भी बेटी ही है। बहू बाद में है,
इसीलिए उसके साथ नरमी का बर्ताव रखना कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। धीरे धीरे परिस्थिति उसे सिखा देती है। मुझे माफ करना माँ। पिताजी, आज के बाद मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। आकाश अपने कमरे में आता है और तब तक अंजलि दरवाजे के पास से हटकर बिस्तर पर लेट जाती है और आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगती है। अगले दिन सुबह, देखो बेटा, तुमने जो कपड़े पहने हैं वो गांव के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारे कपड़े खराब हैं, तुमने आज तक ऐसे ही कपड़े पहने होंगे, लेकिन बेटा यहाँ के लोग अगर तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखेंगे तो तुम्हारा मजाक बनाएंगे और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी बहू के ऊपर हंसे। तुम ये कपड़े पहन लो। आपके कहने का क्या मतलब है कि आज के बाद से मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी? नहीं बेटा, तुम घर के अंदर कैसे भी कपड़े पहन कर रहो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, लेकिन ये गांव है, यहाँ की एक सभ्यता है, एक पहनावा है, तुम्हें वो तो मानना ही पड़ेगा ना। बाकी तुम कहीं पर भी उठ बैठ सकती हो, जो तुम्हारा दिल आए तुम खा सकती हो। हम गरीब हैं, तुम्हारी तरह लाजवाब भोजन तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है भगवान की दुआ से पेट भरने के लिए बहुत है हमारे पास। अंजलि अपने सास के कहने पर वो कपड़े पहन लेती है। सिंपल से सलवार सूट में अंजलि बेहद खूबसूरत लग रही थी। तुम तो बहुत खूबसूरत हो अंजलि। इस सादे से सूट में तुम्हारी खूबसूरती बहुत ही निखर गई है। अंजलि मुंह बनाकर कमरे में चली जाती है और शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो उस सादे से सूट में इतनी सुंदर लग रही है। अपने आप को शीशे में देखकर वो मुस्कुराने लगती है।